हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ लिए हैं, मुग़ल काल को पढ़ लिए हैं। अब उत्तर मुग़ल काल को हम पढ़ेंगे। उत्तर मुग़ल कालीन के शासक निम्न थे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम को, जिनका टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1712। उसके बाद पढ़ेंगे जहादार शाह 1712 से लेकर 1713। उसके बाद पढ़ेंगे फ़र्रुखसियर 1713 से लेकर 1719। फिर मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 ईस्वी। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से 1858। अब हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब की वंशावलियाँ, मतलब कि औरंगज़ेब द्वारा पुत्र। उनके निम्न पुत्र थे। सर्वप्रथम मोहम्मद सुल्तान थे, जिनका मृत्यु 1676 में हो गया। मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह प्रथम थे, जो 1707 से 1712 से। फिर मोहम्मद आजम थे, सब जिनकी मृत्यु 1707 में हो गई। फिर काम बख्श, इनका 1708 में हो गया। अकबर का 1709 में हो गया। अब मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह प्रथम के निम्न संतानें थी। जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। आजिम हलसान पुत्र फ़र्रुखसियर के थे 1713 से 1719। रबी उल शान जहान शाह पुत्र मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748। पुत्र अहमद शाह 1748 से 1754। इन सब की वंशावली खत्म है। जहादार शाह के अंतर्गत 1712 से 1713 आलमगीर सेकंड 1754 1759। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इनके पुत्र अकबर थे 1806 लेकर 1837। फिर इनके पुत्र बहादुर शाह जफर थे 1837 लेकर 1858। अब पढ़ेंगे हम बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 ईस्वी। औरंगज़ेब के मृत्यु से पहले अपनी वसीयत लिखे थे। औरंगज़ेब ने अपनी मृत्यु के पहले से ही वसीयत लिखी, जिसमें पुत्रों से गृह युद्ध की स्थिति न हो। पुत्र मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह को 12 सूबा दिया जाएगा एवं राजधानी दिल्ली होगी। अब मुअज्जम आजम को 4 सूबा दिया जाएगा, जिनके चारों नाम निम्न है: आगरा, मालवा, गुजरात, दक्कन। काम बख्श को 2 सूबा दिया जाएगा: हैदराबाद, बीजापुर। औरंगज़ेब के वसीयत को पुत्रों ने नहीं माना और आपस में गृह युद्ध कर लिए। सर्वप्रथम होता है जजाऊ का युद्ध, जो 18 जून 1707 को होता है। यह जजाऊ आगरा के निकट स्थान है। यह युद्ध मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह फर्स्ट और मोहम्मद आजम के बीच होता था। जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने अपने छोटे भाई मोहम्मद आजम की हत्या करके मुगल राज सिंहासन पर बैठ गए। फिर बीजापुर का युद्ध होता है जनवरी 1709 ईस्वी में। यह मुअज्जम उर्फ काम बख्श के बीच होता है। बीजापुर के युद्ध में मुअज्जम ने अपने छोटे भाई काम बख्श को पराजित करके हत्या कर देता है। मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से 63 वर्ष की उम्र में बादशाह बने थे। बहादुर शाह प्रथम के समय में मराठों से मधुरता एवं सिखों से शत्रुता थी। जाट शासक चूड़ामल एवं बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल से बहादुर शाह का संबंध अच्छे थे। बहादुर शाह अयोग्य, निर्बल एवं अनुभवी बादशाह थे। इनके समय में मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया। बहादुर शाह राज दरबार के प्रति उदासीन थे। शूरा और सुंदरियों के बीच अधिक समय व्यतीत करते थे। कपी खां इतिहासकार के अनुसार बहादुर शाह को विलासिता में डूबे रहने के कारण रंगीला बादशाह कहे जाते थे। 1712 ईस्वी में वृद्धावस्था के कारण बहादुर शाह की मृत्यु दिल्ली में हो गई। बहादुर शाह के पुत्र गृह युद्ध करने लगे, जिसके कारण बहादुर शाह का शव 70 दिन बाद हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। अब जहादार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहादार शाह वजीर जुल्फ़िकार खां के मदद से अपने भाइयों को पराजित करके मुगल राज सिंहासन पर बैठे। जहादार शाह ने जुल्फ़िकार के पिता अरशद खां को वकील यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। जहादार शाह ने जयपुर के शासक जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान किए थे। जहादार शाह ने मारवाड़ जोधपुर राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान किए थे। जहादार शाह लाल कुंवरी नामक वेश्या से संबंध रखे थे, जिसके कारण निम्न कुल के लोगों का
जमावाद राज दरबार में होने लगा। जहादार शाह नाम मात्र के बाद सबसे वास्तविक शक्तियाँ जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी। जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फ़र्रुखसियर जहादार शाह का भतीजा था। सैयद बंधुओं की मदद से जहादार शाह की हत्या करा के राज सिंहासन पर बैठ गया। अब फ़र्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी। फ़र्रुखसियर ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां को वजीर एवं हुसैन खां को मीर बख्श सैन्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किए थे। फ़र्रुखसियर ने जयपुर के शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान किए थे। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने सैयद बंधुओं के दबाव में अपनी पुत्री का विवाह फ़र्रुखसियर के साथ किए थे। फ़र्रुखसियर के समय में सिख नेता बंदा बहादुर का विद्रोह हुआ। 1716 ईस्वी में फ़र्रुखसियर ने बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। फ़र्रुखसियर के शरीर में फोड़े एवं घाव का उपचार अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन ने किया था। उससे प्रसन्न होकर फ़र्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी कर दिया। इसके तुरंत अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापार करने की छूट मिल गई। फ़र्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फ़र्रुखसियर का संबंध सैयद बंधुओं से खराब हो गया, अतः सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियर की हत्या कर दी। अब सैयद बंधुओं का नृप निर्माता कहा जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। सैयद बंधुओं के सहयोग से मोहम्मद शाह बादशाह बने थे। मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। मोहम्मद शाह के समय में 1720 ईस्वी को पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद शाह ने उर्दू शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। इनके राज दरबार में उर्दू के विद्वान रहते थे। मोहम्मद शाह सूरा और सुंदरियों के बीच रहते थे, इसीलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह ने उधम बाई नामक वेश्या से विवाह किए थे। उधम बाई से उत्पन्न पुत्र अहमद शाह थे। मोहम्मद शाह के समय में 1739 ईस्वी में ईरान का शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे करनाल का युद्ध होता है 24 फरवरी 1739। यह युद्ध मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद शाह की पराजय होती है और नादिर शाह की विजय। नादिर शाह ने भारत में 57 दिन रुक कर नरसंहार किया। लगभग 30,000 लोग दिल्ली में मारे गए। नादिर शाह भारत से निम्न वस्तुएं ईरान ले गया। सर्वप्रथम तख्ते ताउस, जो मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। दूसरा कोहिनूर हीरा ले गया। फिर 30 करोड़ रुपए, 700 ऊँट, 1000 घोड़ा, 200 बढ़ई, 200 लोहार, 130 लेखपाल ले गया। अब अहमद शाह 1748 लेके 1754 ईस्वी। अहमद शाह अयोग्य, निर्बल एवं अनुभवहीन शासक थे। इसके समय में माता उधम बाई और वजीर जावेद खां प्रशासन चलाते थे। आलमगीर द्वितीय के साथ ब्लैक होल, काल कोठरी, तीसरी त्रासदी की घटना एवं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी हुआ। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ एवं इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाही फरमान जारी किए थे, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दिया जाने लगा। अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय 1765 से 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में रहे थे। 1780 ईस्वी में सरदार गुलाम कादिर खान ने दिल्ली पर आक्रमण करके शाह आलम द्वितीय का दोनों आंखें निकाल दिए। अंग्रेजों के संरक्षण में दिल्ली का बादशाह बनने वाला प्रथम शासक अकबर द्वितीय थे। इनके समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर का उपनाम जफर था। बहादुर शाह द्वितीय शेर-ए-शायरी जफर नाम से करते थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बहादुर शाह जफर दिल्ली का नेतृत्व किए थे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके 1858 ईस्वी में रंगून या बर्मा भेज दिए। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हो गई। बहादुर शाह जफर का कब्र रंगून में बनाया गया। अब हम लोग यह ख़त्म रहता है। इसके बाद हम लोग इससे बनने वाले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो निम्न है।
मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया। इसमें तराइन के युद्ध में किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, द्वारा लिखी गई। अलबर्नी द्वारा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी, लगभग 84 वर्ष उपमहाद्वीप में शासन करने वाले प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। इस तरह हम लोग दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और उत्तर मुगल काल को समाप्त करते हैं। इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री आज समाप्त हो जाती है। थैंक यू।